और अब बात करते हैं देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो सियासी बवाल मचा हुआ है, उसमें केजरीवाल की एंट्री के क्या मायने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना जो बयान दिया, उस बयान को लेकर जो शरणार्थी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हमारे देश में आए थे, उनको ये बयान अच्छा नहीं लगा और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब धरना प्रदर्शन हुआ तो ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने कह दिया कि ये जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए हैं या अफ़गानिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, इनको मेरे घर के बाहर नहीं बल्कि जेल में बंद होना चाहिए। अब केजरीवाल का ये जो बयान है, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि राजनीतिक हलकों में हर बयान को अपने अपने अंदाज में पेश किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं और उन तमाम धर्मों के विरोधी हैं जो इस देश में इस कानून के तहत आ सकते हैं, सुरक्षा हासिल कर सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं। अब ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। केजरीवाल इसमें क्या फ़ायदा देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के बयान के क्या मायने निकाल रही है, ये इस रिपोर्ट के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देश में सीएए लागू होने के बाद सियासी घमासान जारी है। एक तरफ कानून के नियम जारी होने के बाद हिंदू शरणार्थियों में खुशी की लहर है, तो विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने सीएए को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी नारेबाजी की। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। अब आपको केजरीवाल का वो बयान भी सुनाते हैं जिसे लेकर शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा सकेगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बसे शरणार्थियों को ही नागरिकता मिलेगी। अवैध प्रवासी भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए लोग माने गए हैं।
काबिल गौर है कि केंद्र सरकार की ओर से CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता देने के फैसले का CM अरविंद केजरीवाल लगातार विरोध करते आ रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।